अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका होस्ट साद साबरी आपकी खिदमत में हाजिर है। प्रोग्राम आखिर क्यों के प्लेटफॉर्म से। नाज़रीन, कराची शहर में रमज़ान मुबारक का महीना बड़ा रौनकों वाला महीना होता है। बड़ी चहल पहल आपको हर तरफ नज़र आती है, चाहे वो इलाकाई मार्केट्स हों, मरकज़ी जो है वो कमर्शियल मार्केट्स हों, गली मोहल्ले की दुकानें हों, हर जगह आपको लोगों का जम्मे गफ़ीर नज़र आएगा। और इसी जम्मे गफ़ीर में कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें जो है आवाम के लिए फिर तकलीफ़ का बाइस बनने लगती हैं। ख़ास तौर पर हम बात कर रहे हैं शदीद ट्रैफिक जैम, और ट्रैफिक जैम किस वजह से होता है? इंक्रोचमेंट और ऐसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की वजह से, जो कि जहाँ दिल चाहता है वहाँ ब्रेक लगा देते हैं और उन्हें कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता। आज ऐसी ही एक मार्केट का रुख करने जा रहे हैं जहाँ पर ठिये पथारों ने और चिंची रिक्शा ने पूरे रोड को जैम करके रख दिया। और ना सिर्फ जैम करके रख दिया है, बल्कि कई रिहायशी गलियों को, जहाँ पर हज़ारों की तादाद में मकानात बने हुए हैं, उन्हें मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है। जी हाँ, ना तो वहाँ से कोई गाड़ी आ सकती है और ना ही कोई जा सकती है। और अगर आप उस रोड पे चले जाएं तो असर की नमाज के बाद अगर आप वहाँ पहुँचेंगे तो इफ्तार से पहले घर पहुँचने के चांसेस ज़रा कम ही होते हैं। ये सब कुछ क्यों होता है? वो रोड कौन सा है, अवाम क्या कहते हैं, इसकी वजूहत क्या है, ग्राउंड रियलिटीज़ क्या है, आज अपने इस प्रोग्राम में आपका सवाल ये है कि बड़ी कमर्शियल मार्केट है, ये सैकड़ों दुकानें, जो रश होता है यहाँ पर, जो ट्रैफिक जैम होता है, एक दुकानदार को उससे फ़ायदा है या उससे नुकसान है? नुकसान है, फ़ायदा कैसे? अच्छा, ट्रैफिक होगा जब हमारा कस्टमर ही 1 घंटा पीछे फंसा रहेगा तो इधर आएगा ही नहीं, पीछे ही चला जाएगा ना यार। हाँ, तो इससे नुकसान होता है। नुकसान है और क्या। कंप्लेन की है कभी? कंप्लेन भाई कई हज़ार रुपए किराया होगा, कई हज़ार रुपए बिजली का बिल होगा। छोटी सी बात कंप्लेन करोगे, ये पाकिस्तान में रह रहे हो आप, हाँ। पुलिस से लेके KMC खा रही है। हाँ। फी ठेला 150 रुपये यहाँ दे रहे हैं। हाँ, आगे जाओगे 250 रुपये दे रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। सही है। उसके हाँ। बाद KMC वाले सारे मतलब खा रहे हैं। जब सारे रिश्वत खा रहे हैं तो फिर आपकी कंप्लेन का कोई फायदा नहीं। फायदा कहाँ है? एक और खुद खा रहे हैं। एक और भी तबका है वैसे जो पैसे लेता है ठेले वालों से, सोचे कौन है? पुलिस वाले। नहीं, इदारों के अलावा शायद दुकानदार भी लेते हैं, रहते हैं ना, तो फिर किस मुंह से कंप्लेन करेंगे? ठेले वाले से पूछो, उसको हाँ। 10 दिन की मैंने मोहलत दी है। हाँ। कि ये लगाएगा यहाँ तक। हाँ। वो भी ये A1 पे लगाते। सही है। 10 दिन के लिए मुझसे इजाज़त लिए कि हाँ। खड़े हो बगैर पैसे के। बगैर पैसे के। मैं क्यों हाँ, तो पैसे कई लूँगा? लाख रुपए एडवांस लिया हुआ है स्टॉल वालों ने। मेरे वालिद साहब का रोड तो है नहीं ना, मैं पैसे क्यों लूँगा? नहीं तो पर दुकानदार अपनी दुकान के आगे तो किसी को खड़ा नहीं होने देता ना। मैं बाइक भी खड़ी करूं, कस्टमर को भी बोलता है सर आप साइड कर लें, क्योंकि उसका आने जाने का रास्ता होता है। तो फिर यहाँ कैसे खड़े होने देते हैं? पैसे ले रहे हैं ना जानू। हाँ, दुकानदार भी ले रहे हैं ना, ले रहे पैसे। ये सच्चाई की बात है। इसका मतलब है, देखें जो बात। मेरी भगत चल रही है भाई। अच्छा, और आप बतौर दुकानदार ये चाहते हैं कि यहाँ पर ट्रैफिक खत्म हो? मुझे आप यही चाहते हैं ना? और इसके आसार कितने नजर आते हैं आपको? 0%। 0%। वाली बात है, हाँ? ये बात ही नामुमकिन वाली है। कभी भी नहीं ये खत्म हो सकते, कभी भी। वजह ये सब मिले में, सब मिले में। कैसे? अगर जैसे वो मिल गए हैं, अगर यहाँ से रहने वाले लोग वो मिल जाएं, फिर मेरे ख्याल से काम हो सकता है। फिर हो सकता, वो भी शायद, वरना नामुमकिन है। भाई जो एक कंप्लेन दिन में AC ऑफिस में जा रही है, अगर वो 100 में कन्वर्ट हो जाए तो कुछ तो हिलजुल होगी। 4 दिन के लिए। अच्छा, 4 दिन के लिए। हाँ। 4 दिन होगी, फिर 4 दिन बाद। क्या नाम है अभी आपको? हाँ। सारी मिली सब पैसे खा रहे हैं। अभी देखिएगा 5 मिनट आएंगे हमारी KMC वाले, सब हट जाएंगे। हाँ, और 5 मिनट के बाद 5 मिनट के बाद सब यहाँ खड़े होंगे। मैं खुद एक दफ़ा इसी रोड पर आज से कुछ साल पहले हम इंक्रोचमेंट का ऑपरेशन करने आए थे, और आप यकीन करें कि जब टीम यहाँ पर आई तो ये इतना कुशादा रोड हो गया था कि यहाँ पर एक एक ट्रैक पर एक वक्त में 2 गाड़ियाँ जा रही थी और आ रही थी। मगर सिर्फ हमारे जाने के बाद आधे घंटे के बाद मुझे दुकानदार ने वीडियो भेजी कि आपकी सारी मेहनत मिट्टी में मिल चुकी है, दोबारा से वही हाल हो गया। क्यों? क्योंकि जिनके ठेले बंद हुए थे उनसे 2-2, 3-3 हज़ार रुपये लेकर उनके ठेले छोड़ दिए गए हैं। जिनके रिक्शे बंद हुए थे उनसे 2-3 हज़ार रुपये लेकर उनके रिक्शे छोड़ दिए गए। तो जब तक ये रिश्वत सतानी का मसला हल नहीं किया जाएगा, शायद इदारे इस तरह के जितने भी ऑपरेशन करते रहें उसके कोई खातिर खा नताइज सामने नहीं आएंगे। 100 रुपये किसको दे रहे हैं रोज़ाना?
टाउन वालों को, ट्रैफिक वालों को? टाउन वालों ट्रैफिक वाला नहीं आ रहा है एसओ साहब? वो भी तो आते होंगे, तो उनको कितने 50, 100, 200 वो नहीं लेते? तो फिर इसका मतलब है वो अपना काम नहीं कर रहे, वो आप लोग हटाते नहीं है? हटाते ना, जब वो मैंने तो हटा हुआ नहीं देखा रमजान में एक दिन भी। आज 19-20 रमजान हो गया, जब वो आते हैं हम हट जाते हैं। कैसे हटते हैं? यहाँ से तो हटने के लिए भी 1 घंटा चाहिए। नहीं नहीं, गली में चले जाते हैं, अच्छा, कब कब आते हैं वैसे वो? कभी कभी चक्कर लग जाता अच्छा, टाउन वाले रोजाना 100 रुपये, और यहाँ पर भी ठेला लगा लें तब भी? तो ये तकरीबन रोड पर ही तो है। रोड पे ये 100 रुपये, 150 रुपये किलो, 250 का 2 किलो। 150 रुपये और 250 का 2 किलो। सर, इस मार्केट के बारे में क्या तासुर है आपका? रमज़ानुल मुबारक में अगर आप इफ्तारी लेने आ गए यहाँ पर असर की नमाज के बाद, तो घर पहुँच जाते हैं इफ्तार तक सामान वामान लेकर? नहीं, घर नहीं पहुँच पाते क्योंकि रक्षे वगैरह के ट्रैफिक इतना जाम है यहाँ पे, उसकी वजह से पहुँच नहीं पाते लोग। बहुत परेशानी का सामना होता है, क्या करें, जो माफिया बैठी हुई है तो वो खाने को मिल रहा है, तो रक्षे वालों को तंग नहीं किया जा रहा है, ये ठेले वालों के लिए तंग किया जा रहा है, इनको हटाया जा रहा है जगह। भाई, रक्षा हो या ठेला हो या मोटरसाइकिल हो, अगर वो रोड पर खड़ी होगी तो गलत है। तरीके से लगवाया जाए ना तो ठेले जी, हम जाम रहता है बहुत ज़्यादा यहाँ से तो मैं समझता हूँ हम क्रॉस भी नहीं कर सकते ये रोड। ठेले को तरीके से लगवाया जाए तो तरीके से चलेंगे, पर क्या है ये चिंचे वाले से जो पत्ता बंधा हुआ है, ये इनको रोकते थे, रुके वो थे रास्ते में, तो इनकी वजह से पूरा ट्रैफिक जाम होता है। अब आपके क्या हाल देंगे रेशम गली रूट का, उधर का यही हाल है, आप ट्रैफिक में फंस जाओगे, अभी खड़े रहोगे। रेशम गली में लोग रहते भी हैं? हाँ, इलाका है, पूरा महल है, तो वो लोग तो घरों से निकलते ही नहीं होंगे मेरा ख्याल है। निकलते हैं बस बेचारे, क्या करें, मजबूरी उनकी कि मार्केट है इलाके में बनी हुई, तो क्या करते हैं। हाँ। आपकी नज़र में चिंची असल मसला ठेला नहीं है? मेन चिंची असल। चलो ठीक है जनाब, चिंची रिक्शा, ठेला, मोटरसाइकिल, कार, जीप, रिक्शा, साइकिल, वॉटएवर, कोई भी चीज़ जो रोड को तंग करेगी या घेरेगी वो गलत है। क्या है ना जो आप बात मुझसे कर रहे हैं? गाड़ियाँ हटाएं, पार्किंग हटाएं लोगों की, फिर आगे ठेले वालों से बात पार्किंग भी हटाएं, ठेला भी हटाएं, चिंची भी हटाएं, हाँ, सब और जो हटाएं। दुकानदारों ने ठिये बेचे हुए हैं वो भी हटाएं। नहीं, दुकानदार किसने ठिया बेचा हुआ वो आगे दे देते हैं ना यार, चलो 10-20 हज़ार रुपए दे देना। ऐसा कोई भी नहीं है, किसी अच्छा। ने भी ठिया नहीं बेचा हुआ। यहाँ इस रोड पे प्रॉब्लम होती है, ट्रैफिक से नहीं होती? इस रोड पे नहीं होती, उस रोड पे होती है भाई। एक ही सड़क है ना? एक सड़क नहीं है ना, ये वाली खुली, ये खुली रहती है? ये खुली होती है, ये मैं तो बंद कल नहीं यहाँ से होती। गुजरा हूँ, ये भी बंद थी पता नहीं यार। आप कैसे गुजरे हो, जैसे गुजरते सारा जैसे दिन ये यही गुजर रहे होते हैं। हैं, पता नहीं किसने। हाँ, वो रॉन्ग वे आते हैं। रॉन्ग वे आते हैं? हाँ ना, तो ट्रैफिक वाले नहीं होते यहाँ पर? कौन होता है, आपको नजर आ रहा है कहीं? देखो ना, अभी तो दिन का टाइम है, हो सकता है इफ्तार के वक्त आते हो। पता नहीं कब आते हो। नहीं आते? रात को 12 बजे इस आएंगे। पूरे रमजान में एसओ साहब को कितनी दफा देखा है? अच्छा जी, जी चाचा जी। साहब जी 2 दफा देखे। हाँ, सिर्फ अपनी पैदा करते हैं, पैदागिरी के हाँ जी, लिए आते हैं। पैदागिरी है। हाँ। ये हमारे दुकानदार बहुत अच्छे हैं। ये छोटा ठेला लगाया अपने बच्चों के लिए। ये मैं फ्रूट चाट बेचता हूँ, हैं जी, अल्लाह के हुक्म से हक सच की। हमें डर है, माल लोग उठाएंगे, फेंक देंगे, गरीब लोग हैं, कर्जा उठा के मजदूरी कर रहे और हैं। फेंक भी देते हैं? हाँ जी, असर नहीं करते, डेली आते हैं 100 रुपए लेने के लिए। तो फिर इसका हल क्या है? एक दिन आपसे पैसे लेते हैं, अगले दिन आप ही को आंखें दिखाते हैं। आंखें दिखाते हैं, पूरी बदमाशी करते हैं। हाँ। फिर जब हम बदमाश बन जाएंगे तो फिर क्या मसला रहेगा। ओह, हम तो बूढ़े शरीफ हैं, हम तो बच्चों के लिए हक लाल की रोजी कमाने के लिए आए हैं। हाँ, ये 100 की बेचते हैं फ्रूट चाट, सही है। इसमें कोई फर्क हो जुर्मदार? क्यों, अच्छा। रमजान का महीना है, रहमत का महीना है जी, ये पैदागिरी का महीना नहीं है। हक साथ की रोजी अपने बच्चों के लिए कमाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। कौन कौन पैसे लेने आता है? वो बड़े बड़े इधर हैं जी, बड़े बड़े माई के लाल हैं जी, लेते हैं, खाते पीते हैं। वो जो बत्ती वाली हाँ गाड़ी जी, में आते हैं वो? और बत्ती वाले भी क्या, धुएं भी क्या, सब एक जैसे मोले हैं। हाँ जी, अच्छा, चले जनाब अली, मोले खाते पीते हैं। हाँ जी। इस हम्माम में सभी नंगे हैं, अगर ये मुहावरा है। तो जनाब अली, आप ये देखें कि जब आप एक आम आदमी के पास आते हैं ना, तो लोग आपसे लड़ने के लिए आएंगे और आपसे जिद बहस करेंगे कि जनाब आप ठेले की बात कर रहे हैं, रिक्शे की बात कर रहे हैं, आप उन कार वाले लोगों की बात क्यों नहीं कर रहे हैं, और उन लोगों की बात क्यों नहीं कर रहे कि जिनका काम है कि ट्रैफिक का फ्लो बरकरार रखें, यानी कि इदारे। तो शिकायत तो इनकी हक बजानिब है और से कोई इनकार नहीं है, मगर बात ये हो रही है कि चाहे वो इदारे हों, चाहे वो आम आदमी हो, गलत ही रहता है। आप इसी रोड पे, इसी इलाके में रहते हैं? मैं 5 नंबर यही रहता हूँ। अच्छा, तो इफ्तार के वक्त इस रोड पे आने की हिम्मत होती है? नहीं, बहुत रश होता है, बहुत रश। अगर इस वजह एम्बुलेंस आ जाए ना तो पेशेंट एम्बुलेंस में मर अच्छा, जाएगा। मेरा ख्याल से यहाँ पे एम्बुलेंस आती ही नहीं है। नहीं आती, इसी वजह से कि आप हाल देखें, माशाल्लाह बहुत public मैं है। यहाँ से अक्सर गुजरता हूँ, मेरा भी ये रूट रहा है,
मैंने शाहजो नादिर ही यहाँ पर कभी एम्बुलेंस देखी हो। हाँ, क्योंकि हालात ऐसे रोड के आप खुद देख सकते हैं हालात। रोड क्लियर होता ही नहीं है, हाँ रोड जाम होते हैं रिक्शे वालों की वजह से। हाँ, सिर्फ रिक्शे वाले। पूरी कराची में कराची के जो रिक्शे बंद हुए हैं ना, वो सारे शाह फैसल में आ गए। हाँ, ये बच्चे यहाँ पे वो कर दिए। अच्छा, हाँ, मसला बन गया बहुत बड़ा। पर अब बात सुने, सिर्फ एक शख्स को कसूरवार ठहराना सही है रिक्शे वाले को? नहीं रिक्शे, अगर मैं आज रिक्शे बंद करा दूं यहाँ का ट्रैफिक सही हो जाएगा? नहीं, ट्रैफिक तो ठीक नहीं होगा। ये ठेले वालों को भी साथ इनका भी कुछ करना पड़ेगा। मैं भी हूँ। फिर ये बाइकें, ये दुकान वालों को देखें, फिर ये दुकान के आगे फिर रेडी लगवाते हैं, हाँ। उससे भी 400-500 रुपए लेते हैं। अरे कई लाख रुपए एडवांस लिया हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसा ही है? ये देखिए ना, पार्किंग बनाई हुई है। अच्छा, ठीक अभी है। इसने स्टूल रखा हुआ है, देखें। हाँ, वो तो हट जाएगा ना, 1 सेकंड में हट ये जाएगा। बैठने के लिए रखा हुआ है। वो तो सॉफ्ट इंक्रोचमेंट है ना, अभी हट जाएगा। ये देखें, हाँ, वो देखें। चले जनाब आली, आप इनकी बात से इत्तेफाक करते हैं? क्या कहते हैं? ये कह रहे हैं सिर्फ रिक्शे वालों की वजह से होता है ट्रैफिक जैम। पूरा इंक्रोचमेंट का मसला है। हाँ, इंक्रोचमेंट का मसला है। दुकान देखें अपनी लिमिट से बाहर आई हुई हैं, हाँ बीच में ठेले लगे हुए हैं, हाँ, डबल पार्किंग चल रही है, हाँ। पीछे चिंची है, रिक्शा है, सब जिसका जो दिल चाहता है वो बेचारा वो कर रहा होता दुकानदार तो फिर भी लाखों रुपए एडवांस देकर, हजारों रुपए किराया देकर, हजारों रुपए बिजली का बिल देकर अपना काम कर रहा है। यहाँ तो ना हींग लगे ना फिटकरी। है। तो ये भी तो दे रहे हैं ना रोज के। ये 100 रुपए दे रहा है, पता ही नहीं चल रहा। वो तो खरबूजे में ही घुमा देता है 100 रुपए। तो दे तो रहा है ना, हाँ, इजाजत तो मिली हुई दे है ना। तो रहा है, इजाजत नहीं है। नहीं, इजाजत जो दे रहा है उसने तो दी हुई है ना इजाजत। हाँ, उसने दी हुई है ऑफ द रिकॉर्ड, इलीगली। तो जाहिर इलीगल है ना। अच्छा, तो आप क्या समझते हैं कौन देता है ये इजाजत? देने वाले देते हैं, जो जैसे दे रहे हैं मिसाल के जो तौर पे। अब मेरा तो कोई कारोबार है तो नहीं जो मैं बताऊं, लेकिन मुझे इतना अच्छा। तो जाहिर है, थोड़ा इल्म है थोड़ा बहुत कि यार दे रहा है, कहीं ना कहीं तो जा रहा है ना पैसा। आपकी रिहाइश इस इलाके में? मेरी इसी रिहाइश है। इसी रोड पे? मेरी इसी रोड की नहीं है, इस इलाके की है। कहाँ पर रहते हैं आप? मैं जाम मिलिया में रहता हूँ। जामा मिलिया में रहते हैं। वहाँ क्या सूरत हाल है तजावुज़ात की? वहाँ पे भी सेम है। इतना ज्यादा है? इतना नहीं है, ये तो बहुत ज्यादा है। इतना इस पूरे शाह फैसल कॉलोनी में कहीं है? नहीं, जितना इस रोड पर है, बहुत बिजी रोड है ये बहुत बिजी रोड है। कर दिया गया, बिजी है नहीं, करा हुआ है। अच्छा, कर दिया गया है, ठीक है जनाब। बेहतरीन कमर्शियल मार्केट है ये, और हर किस्म का सामान मिलता है। अगरचे ऑर्गेनाइज तरीके से काम किया जाए तो बड़े काम आ सकती है लोगों के, मगर इस वक्त काम आने के बजाय लोगों को नुकसान भी पहुंचाया जा रहा है। वो यूं कि लोग ट्रैफिक जैम की अजियत का सामना कर रहे हैं। कारोबार चलता रहना चाहिए, मुल्क की मईशत का पहिया चलता रहना चाहिए, मगर सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए काम करना चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद सवाल ये था कि मैंने कहा देखा कि आगे मैयत हुई है, तो मैंने दुकानदार से सवाल ये किया कि भाई मैयत तो यहाँ से नहीं जा सकती, और उन्होंने कहा पीछे रोड से ले गए। मैंने कहा कल को उस पीछे रोड को भी मैं रेशम मार्केट बना दूं, फिर कहाँ से लेके जाएंगे? छत से? भाई साहब, यहाँ पर रोजाना जो है ना इलेक्ट्रिक गाड़ी गुजरती है, मोबाइल गुजरती है, एम्बुलेंस गुजरती है। सही। अगर एम्बुलेंस आ जाती है ना इमरजेंसी में, तो तमाम दुकानदार इसको रास्ता दे देते हैं, गुजर जाती है। रोज का काम है यहाँ पर। अच्छा। और यहाँ जो मैयत हुई है ना, हाँ, यहाँ पर भी एम्बुलेंस आई है, मैयत लेके दुकानदार साथ देते हैं इलाके वालों का? जी, ये तो मुझे अंदाजा है, क्योंकि सारे साथ बैठे हुए, सालों से साथ बैठे हुए। मगर एक और सवाल है, आपने कहा एम्बुलेंस यहाँ आ जाती है रोजाना, मैयत के लिए तो चले आ जाती होगी। अब अगर कोई शख्स जो कि बिल्कुल इमरजेंसी सूरत हाल में है, तो आपको जितनी देर ये इंक्रोचमेंट हटाने में लगेगी, शायद इतनी देर में फिर एक और टेंट लग जाएगा। सब गुजर जाती है, सब दुकानदार मुमकिन नहीं। आप बैठे देखिए यहाँ पर। हमने जब से होश संभाला है, कराची को ऐसे ही देखा है, और हम यहाँ पे आज जिंदगी के हमारे 25 साल और भी गुजर जाएंगे ना, और ऐसा ही रहेगा, ऐसे ही रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं मैं आनी तो है। यही मुद्दे की बात करने आया था। मुद्दा ये है जितने भी हमारे हुक्मरान है ना, ठीक है, हम सब आपस में डिबेट कर रहे हैं और वो मजे कर रहे हैं। तो मैं यही तो बात करने आया हूँ कि आप रूट कॉज बताएं ना सर, रूट कॉज क्या है? इम्प्लीमेंट कुछ भी नहीं होगा। इम्प्लीमेंट होएगा 2 दिन 4 दिन 6 दिन, उसके बाद रात गई बात गई। ठीक है जी, रात गई बात गई, और सब कुछ वैसे का वैसे ही चलेगा, यह दुकानदारों का कहना है। और कौन करता है जैम? बस ये आवाम हमारे रिक्शे वाले ही हैं, और कोई नहीं है, इनके काम ही है। सिर्फ रिक्शे वाले? बस ये रिक्शे वालों की वजह से, और ये फ्रूट वाले वगैरह, ठेले वाले। कभी यहाँ ऑपरेशन होते हुए देखा है कि कभी जिंदगी में साफ देखा है इस रोड को? हुआ है 2-3 मरतबा हुआ ऑपरेशन, आते हैं फिर उसके बाद यही माहौल हो जाता है। जैसे साल में एक दफा बारिश होती है वैसे? जी। ठीक है, तो उस ऑपरेशन से क्या मामलात हल हो जाएंगे? यकीनी तौर पे नहीं। ये कॉस्मेटिक ऑपरेशंस ना जाने कराची शहर में कितनी दफ़ा होते रहे,
और माजरत के साथ ये कहना पड़ता है, जिसके सबूत भी मौजूद है, कि जो लोग ऑपरेशन करते हैं उन्हीं में से जो काली भीड़ें होती हैं जनाब, वही पहले ये सारा मामला सेट करवाती हैं। उसके बाद जब ऑपरेशन करने के लिए आते हैं तो आंखें सर पे रखते हैं और जिनसे पैसे रिश्वत ले रहे होते हैं उन्हीं के ठेले और उन्हीं के रिक्शे बंद कर दिए जाते हैं। फिर 2 दिन के बाद दोबारा रिश्वत लेकर फिर लगवा दिए जाते हैं। ये बात अब किसी से ढकी छुपी नहीं है और यही कुछ सूरत हाल यहाँ की है। अभी तो 2.5 घंटे हैं इफ्तार में और अभी से यहाँ पर ये हाल है कि शायद इस रोड पे अगर आप अपनी गाड़ी लेकर आ गए तो ऐन इफ्तार के वक्त ही आप अपने घर पहुँच सकेंगे। सिर्फ रिक्शे वालों का कसूर है? सबका कसूर है, ये झूठ बोल रहे हैं लोग, सिर्फ रिक्शे वालों का कसूर सभी शामिल हैं इसके अंदर, बैठने वाले सब दुकानदार, समझ रहे हो, और ये ठेले वाले लोग, खुद लोग नहीं है ऐसे, उनको शऊर नहीं है, समझ रहे, लड़ने झगड़ने आ जाते हैं, लोगों को शऊर नहीं है, ये लोग करते हैं, बैठने वाले करते, उतरने वाले उनका बस चले तो रक्षा वहीं उतरवाएं दुकान के पास। क्या बात की, इसका मतलब है एक आम आदमी से लेकर और एक ठेले वाला, रिक्शे वाला, दुकानदार, हर शख्स इसमें शामिल है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मैं खुद भी ये चाहता हूँ कि रिक्शा बिल्कुल मेरे पास आके रुके। यही सोच हो गई है, ये इंसानी सोच है, ये दूसरे पे इल्जाम डाल के रक्शे वाला क्या, रक्शे वाला का कोई कसूर नहीं, ये इंसानी थॉट ही ऐसी हो गई है कि बस मतलब हमें ऑपरेशन से ज्यादा एजुकेशन की जरूरत है। एजुकेशन तो बहुत ज्यादा है, इतनी ज्यादा एजुकेशन हो गई है कि अब इनको जहालत में वापस जाना चाहिए। ये एजुकेशन की जाति की वजह से हो रही है। अच्छा, हाँ, ये एजुकेशन की जाति। चलो जनाब अली, बड़े दिलचस्प लोगों के तबसरे सामने आते हैं, मगर ये वो तबसरे होते हैं जो कि तजर्बे पे और हकीकत पर मबनी होते हैं और इनकी अहमियत अपनी जगह होती है। इस वक्त यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं, यहाँ से गुजरने वाले जो लोग हैं, उनकी क्या राय है, वो क्या कहना चाहते हैं, वो आपको सुना। आप क्या फरमा रहे हैं? मेरा कहना मौक़िफ़ यही है कि जो जिस तरह ये चिंची वाले जो ना ब्रेक लगाए खड़े होते हैं, सही है, ये असल में जो मेन जो जाम होता है रेशम गली में, ठीक है, सही है, एक तो ब्रेक मारे खड़े हो जाते हैं, अव्वल जो इधर ही टर्निंग मारने वाले जो होते हैं अजीमपुरा, ये मिलर टोन वाले रिक्शे वाले, चिंची रिक्शे वाले, ये असल ट्रैफिक जाम करने का जो वजह बनती है, सही है, एकदम टर्न मारते हैं और सारा ट्रैफिक जा रहा होता है उसको भी डिस्टर्ब करते हैं, जो सही मायने में जा रहा होता है ट्रैफिक। तो मेन मसला है इनको रोकने के। आते नहीं है ट्रैफिक वाले, नहीं आते कभी यहाँ पर? नहीं, कोई कंट्रोल, कोई देखने वाला है ही नहीं, कोई सुनने वाला है, तो इनको कवरेज कर। इतनी बुरी हालत है, आपको पता है, मुझे पता है, बच्चे को पता है, एसओ को, ट्रैफिक के अफसरान को नहीं पता? पता है सबको। देखो बात वही आती है ना कि हाथी की दांत दिखाने को है, अगर पता है तो फिर काम क्यों नहीं कर रहे? पैसे वैसे ले जाते हैं, तो जाहिर सी बात है। अच्छा, तो चक्कर में यही होगा ना, फिर जब हिकमत अमली कुछ नहीं हो रही तो और कोई बात तो आवाम को परेशानी है ना। अब जब रमजान चल रहा है तो हर किसी को अपने घर टाइम पे इफ्तारी के लिए पहुंचना है या सामान लेना है, 100 मसले मसाइल हर किसी के साथ है। तो बढ़ती हुई महंगाई में तो अगर ये फ्यूल जो और महंगा जो ट्रैफिक जाम के अंदर, ये है पॉइंट कि ये जो 2 किलोमीटर का ट्रैक है, अगर इस पे आप 1 घंटा भी फंस जाते हैं तो आपकी जो फ्यूल कंजम्पशन हो रही है कार की, मोटरसाइकिल की, इस बढ़ते हुए प्राइस के साथ वो फिर आपको कितना ज़्यादा मुतासिर करती है। एक मसले से कई मसाइल निकलते हैं, ये बात कितनी दफ़ा आपको मैंने बताई है। क्या कह रहे हैं? ये जो ट्रैफिक पे रक्षा खड़े हैं ना, इनके वजह से गवर्नमेंट से अपील है कि खुदारा यार इनके ऊपर कुछ किया जाए। और जिस तरह गंद मचाए हुए ठेले खड़े में लोगों को डिस्टर्ब किया जा रहा है, बहुत तंग है इसकी वजह से। असल मसला रिक्शा है या ठेला है? दोनों है, रक्षा भी और ठेला भी। वो कह रहे हैं, वो कहते हैं वो लोग कि अगर हम ठेले और रिक्शे हटा दें, कल को ये कार वाले कारें पार्क करना शुरू कर देंगे। मसला तो वैसे का वैसे ही होगा। कहाँ पर देखा आपने कार पार्क किए, गलत पार्क किए हुए? लोग दुकानों के बाहर खड़े कर देते हैं, जिनकी अपनी दुकान की जगह होती है वो करते हैं, इसके अलावा कोई पब्लिक नहीं करती। ठीक है जनाब, ये हमारी वजह से 10 सेकंड ट्रैफिक जैम हुआ, हॉर्न बजना शुरू हो गए और जो पिछले 10 दिनों से यहाँ पर, बल्कि अब तो 20 दिन हो गए इफ्तार के रोज़ों के, जो ट्रैफिक जैम है वो लोगों को नज़र नहीं आ रहा है शायद, और लोग अब इस रवैये का, इस रूटीन का हिस्सा बनते चले जा रहे हैं। जो आदमी इस चिंची में सफ़र कर रहा है, जो आदमी चिंची को, रिक्शे को सड़क पे रुकवा रहा है, वो भी कसूरवार है रिक्शे वाले के साथ साथ। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। लोग क्या बोलते हैं, बिल्कुल दरवाजे पे लेकर आओ। तो ट्रैफिक वाले आते हैं यहाँ पर? नहीं, यहाँ नहीं आते। पैसे वैसे ले लेते हैं रोजाना के? नहीं, 100-50 तो 20-25। चलें जनाब आली, ये सूरत हाल है। यहाँ तो बात करना भी मुहाल है, क्योंकि अगर आप किसी से 5 सेकंड भी बात करें
तो पीछे कतारें लग जाती है। रेशम गली यहाँ की मशहूर तरीन गली सिर्फ कारोबार की वजह से नहीं है, बल्कि इस वजह से भी है क्योंकि वो गली अब बंद हो गई है। वहाँ रहने वाले मैसूर हो गए, वहाँ ना रहने वालों की गाड़ियाँ आ सकती है ना जा सकती है, गाड़ियाँ दूर की बात है। वहाँ से लोग जनाजे भी नहीं लेकर जा सकते। एक छोटे से ब्रेक के बाद आपको दिखा गली की बात कर रहा था, उसी रेशम गली में मौजूद हूँ और ये गली अब ख़त्म हो चुकी है आने जाने वालों के लिए, क्योंकि यहाँ सिर्फ कारोबार होता है। वैसे ये इतना कुशादा रोड है कि यहाँ पर 3 ट्रैक्स गाड़ियों के चल सकते हैं। क्या वजूहत है, दुकानदारों से भी बात करते हैं, इलाका मकीनों से भी बात करते हैं। दुकानदार यहाँ के ज़्यादातर आउटसाइडर हैं या यहीं के? आउटसाइडर ज़्यादा हैं। अच्छा, मतलब दूसरे इलाके में तंग करने के लिए आए? दुकानें अपनी हैं उनकी। दुकानें अपनी हैं, तो दुकानें अपनी हैं, इलाका अपना नहीं है। जिनका इलाका है वो खुश हैं या नहीं? हो सकता है वो खुश भी हो, तो ज़रा उनसे भी जानने की कोशिश कर लेते हैं। मैं इलाका मकीनों से भी बात करना चाह रहा हूँ और दुकानदार हजरात से भी हमारे, कि वो खुद इस सारे माहौल को किस तरीके से देखते हैं। आते नहीं कोई लोग, ऑपरेशंस वगैरह नहीं होती यहाँ पर कि गली खाली करवाओ? ये ठेला आपने लगवाया है? ठेला ये वाला लगवाया पार्टी ने पैसे वैसे लेकर? लगवाया, पैसे नहीं लेते, बगैर पैसे के मैं लगा लूँ यहाँ पे ठेला? कोई मना नहीं करेगा? देख ले, सब लड़ने आ जाएंगे, मेरी जगह है मेरी जगह है। अच्छा ऐसा ही है? चलें ठीक है भाई, मैं नहीं लगा सकता, ये कितना भी यकीन दिला ले, मगर एक आम आदमी यहाँ पर ठेला यूँ नहीं लगा सकता, क्योंकि एक सिस्टम है और सिस्टम के बाहर का आदमी जब आएगा तो उसे काम नहीं करने दिया जाएगा, अगरचे वो अच्छा माल पानी नहीं देता। सर होता है यहाँ पर कभी ऐसी साहब टाउन वाले ये लोग आते हैं कि ये क्या कर दिया, रोड बंद कर दिया है? नहीं, सब आते हैं और सही है काम, कोई वो नहीं है, क्योंकि आप ये देखो ना, हजारों लोग काम भी तो कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बेरोजगारी हमारे पाकिस्तान में कितनी बड़ी बहुत ज्यादा है, तो इसका हल तो होना चाहिए ना। अब एसी साहब आए या कमिश्नर साहब आए, नौकरियां थोड़ी दे रहे हैं, तो बेचारे लोग काम इसलिए कर रहे हैं, क्या करें। तो एसी साहब भी इसलिए चले जाते हैं कि यार बेचारे काम हो रहा है, सबका सब सही चल रहा है माशाल्लाह। अच्छा, वो भी इस बात को रियलाइज करते हैं? बेचारे क्या करें यार, अच्छा कितने लोगों का रोजगार हटाएंगे, हमारा मुल्क कहाँ जा रहा है, हम तो वैसे ही लॉस में जा रहे हैं। इलाका मकीन करते हैं कंप्लेन? इलाका मकीन सब एक दूसरे का कोऑपरेट करते हैं, कोई बीमार होता है तो उसको घर तक छोड़कर आते हैं ये दुकानदार। आप क्या समझ रहे हो, कोई किसी की तबीयत खराब हो जाए तो उसे घर तक लेकर जाते हैं छोड़ने के लिए। सालों का साथ है, बिल्कुल जाहिर सी बात है। मगर ये दुकानदार सब कुछ चाहते हुए भी एम्बुलेंस यहाँ पे नहीं ला सकते? नहीं सर, ऐसा नहीं है। अभी रमजानों की बात है, 4 एम्बुलेंस 5 आ चुकी है इलाके में जी। इस जगह में कैसे आएगी? आती है, जब आती है सब रास्ता बनाते हैं, सब खड़े हुए होते हैं। ये हार्ड इंक्रोचमेंट है, कैसे बनाएंगे रास्ता? सब मिनटों में खाली हो जाता है। अच्छा जी बिल्कुल। आपकी रिहाइश इस इलाके में है? मैं खुद यहीं रहता हूँ। आप यहीं रहते हैं? 30 साल हो गए रहते हैं। तो ये रोड ऐसे ही बंद ही रहता है हमेशा? नहीं, ऐसे ही रहता है, ये तो अभी रमजान की बरकत है, वैसे और खुला रहता है, कोई वो नहीं। तो आपका मौक़िफ़ ये है कि मुल्क में मईशत ख़राब है, लोगों के पास कारोबार नहीं है, तो लोगों को गलियां और सड़कें घेरने दी जाए? नहीं, घेरने का मकसद ये नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा। अब पीछे सारे रोड खुले हुए हैं, अगर एक रोड पे हजारों लोग काम कर रहे हैं तो इसमें कौन सी परेशानी की बात है? यही काम अगर वो ऑर्गेनाइज तरीके से करें। अब हमारी हुकूमत में पैसे ही नहीं है, कर्जों में इतने डूबे हुए, तो क्या करोगे आप? इसलिए सिस्टम ऑटो पे चल रहा है, ऐसा ही है। ऊपर से काम सही नहीं होगा, नीचे वाला कुछ नहीं करेगा। इसलिए सिस्टम ऑटो पे चल रहा है और इस ऑटोमेटिक सिस्टम का हर शख्स फायदा उठा रहा है जो जैसे उठा सकता है। जितनी अभी बंद है, जैसे मैयत हो गई, हाँ ज़ाहिर है बंद तो करनी। अच्छा, ये मैयत हुई है अभी यहाँ पर, और ये निकलेगी कहाँ से? यहाँ से तो नहीं निकल सकती, वहाँ से जाएंगे। ऑल्टरनेट तैयार करना है ना अपना, क्योंकि जो रोड है ये कितना कुशादा रोड है, इसका अंदाज़ा यहाँ रहने वालों को है। अगर ये आप साफ हो जाए ना, तो कई गाड़ियाँ एक वक्त में आ जा सकती हैं। गरीब आदमी कहाँ जाएगा, ये बात है। इस सवाल का जवाब भी चाहिए कि भाई लोगों के काम है, कारोबार हैं, रेडी वाला कहाँ जाएगा, दुकानदार कहाँ जाएगा, इमरजेंसी कहाँ जाएगी, ये वाली बातें भी हैं। मगर बात ये है कि मैयत कहाँ जाएगी फिर, ये भी तो सवाल है ना। वहीं के वहीं। और अगर वो वाली भी बंद कर दें, कल वहाँ पर भी गरीब बैठ जाए। यहाँ भाई कोई इसका है ना, कल मैं वहाँ पर दुकान खोल लूँ, मेरे साथ 20 आदमी और खोल लें, वो भी रेशम गली बन जाए, फिर ये मैयत कैसे जाएगी? हेलीकॉप्टर से? वल्लाहु आलम, ये तो फिर ये आवाम को सोचना चाहिए, रहने वालों को सोचना चाहिए। हाँ, ये पॉइंट है, रहने वालों को सोचना चाहिए, मगर रहने वाले क्यों नहीं सोच रहे,
इसकी भी मुख्तलिफ वजूहात हैं और उस पर भी हम बात करेंगे। और इस वक्त सूरत हाल क्या है, इससे कोई इनकार नहीं है कि इस वक्त शहर के अंदर बेरोज़गारी है, महंगाई है, लोगों के पास करने के लिए काम नहीं है और जिनके पास काम है वो बामुश्किल काम कर रहे हैं। तो ऐसे में किसी का भी कारोबार डैमेज नहीं होना चाहिए। अगर कोई ठेला भी लगा रहा है, कोई शरबत बेच रहा है, कोई दुकान खोला है, तो उसका कारोबार चलते रहना चाहिए, मगर ऑर्गेनाइज तरीके से। हम उन ऑपरेशंस के भी ख़िलाफ़ हैं जो एसीज़ आकर यहाँ पर करते हैं, कॉस्मेटिक ऑपरेशंस मैं उन्हें कहता हूँ। एक दिन करते हैं और उसके बाद दोबारा लगवा देते हैं और फिर इन्हीं लोगों से पैसे भी लेते हैं और इन्हीं को आंखें भी दिखाते हैं। यानी कि इन ठेले वालों से, इन ठिये वालों से, इन दुकान वालों से कि आपका 2 फीट छपरा बाहर था, ऑपरेशन, छपरा वापस 5,000 लिए, फिर अगले महीने ऑपरेशन, ठेला हटाया 5,000 लिए, वापस कर दिया, फिर अगले दिन ऑपरेशन। तो इस तरह के कॉस्मेटिक ऑपरेशंस कभी भी मसले को हल नहीं कर सकते, मगर जो आवाम है, जो इलाके में रहते हैं, वो सब कुछ कैसे बेयर कर रहे हैं, उनकी क्या मजबूरियाँ या क्या मफादात है, वो भी आपको पता है। अच्छा जनाब, जिस इमरजेंसी सूरत हाल की हम बात कर रहे थे ऑन ग्राउंड हमें मिल गई है। मेरे अक़ब में आपको कुछ कनातें लगी हुई नज़र आ रही होंगी, इलाके में फौतगी हुई है और इस वक्त जो मेन रोड है ये वाला, यहाँ से तो मुमकिन नहीं है, पर वो पीछे वाले रोड से यकीनी तौर पर उन्होंने सारे इंतज़ामात किए होंगे। तो जब मैंने यहाँ पर लोगों से पूछा कि भाई इनको तो परेशानी हुई होगी, तो उन्होंने कहा नहीं, पीछे वाले रोड से उन्होंने इंतज़ामात कर लिए होंगे। तो मेरा सवाल ये था कि अगर पीछे वाले रोड भी कल रेशम गली बन जाए तो फिर ये इंतज़ाम कहाँ से करेंगे? और इस सवाल का जवाब सर है आप में से किसी के पास? अगर यही सारी दुकानें, गरीब है ना, हर आदमी गरीब है, रिक्शे वाला, दुकान वाला, मैं, आप सब, हम सारे गरीब मिल के अगर एक और रेशम गली पीछे रोड पे बना दें, फिर ये मैयत कहाँ जाएगी? मोहल्ले में होनी नहीं चाहिए मार्केट। मोहल्ले में होनी नहीं चाहिए मार्केट। अच्छा, ये भी बड़े ज़बरदस्त पॉइंट आपने रेज किया। तो पर अब तो बन गई है, बन गई तो अब इसको भुगतना पड़ेगा। भुगतना पड़ेगा। अच्छा, तो हमारे इदारे वाले आते हैं, टाउन वाले, सी दूसरे तीसरे आते हैं, यहाँ अंदर नहीं आते, यहाँ नहीं आते हैं। अच्छा, दुकानदार ज़्यादा परेशान हो रहा है इस बेहंगम तरीक़ेकार से या? परेशान तो हर तरीके से हो रहे हैं ना। अच्छा, लोग तो इल्ज़ाम लगाते हैं दुकानदार खुद पैसे लेके लगवाता है, लगा लो ठिया, चलो 20,000 दे देना, बिजली का बिल निकल जाएगा। महंगाई, पहले तो महंगाई को कवर करें ना, महंगाई कितनी हो रही है। ये तो सब चीज़ें बेकार है। जब हम कमाने के लिए बैठेंगे कुछ, जब तो घर वालों को कुछ खिलाएंगे। बिल्कुल सही बात है, सारा दिन यहाँ पर काम करना है। तो बात ये है कि जो ठेले लगाए जाते हैं यहाँ पर या स्टॉल्स लगाए जाते हैं, आप अपनी दुकान के बाहर अलाउ कैसे करते हैं? हम नहीं करते। आपसे मुराद ये भी तो आपका साथी दुकानदार है ना जो रोड के कोने पे बैठा करते हैं। अच्छा, भाई खुद तो 50,000 किराया दे रहा है जी, उसका काम 5,000 में हो रहा है जी, तो फिर वो उसको मना क्यों नहीं करता? 5,000 के लिए, एक 5,000 के लिए, बस यही समझ ले, 5,000 आ रहे हैं ना। अच्छा, नहीं से हाथ है ना। और इस चक्कर में वो दुकानदार जो अपनी दुकान के आगे एक मोटरसाइकिल नहीं खड़ी करने देता, वो पूरा ठिया लगाने की इजाज़त दे देता है। ऐसा ही है। तो छोटे छोटे मफादात से फिर बड़े बड़े नुकसानात सामने आ जाते हैं, मगर सिस्टम बड़ा बेहंगम हो चुका है। लोग कहीं ना कहीं उनकी अपनी भी मजबूरियां हैं जिनको देखते हुए वो फैसले कर रहे होते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जो बार बार मैं इदारों की, ऑपरेशन की और अफसरान की बात कर रहा हूँ, उनमें से एक साहब को अभी लाइनअप किया है, उनका मौक़िफ़ ले लेते हैं कि भाई आप यहाँ पर जब लोगों को हटाने के लिए और हटो बचो करते हुए ऑपरेशन करने के लिए आते हैं, तो उसके सिर्फ 2 घंटे के बाद सब कुछ वैसा क्यों हो जाता है? आपकी क्या इन्वॉल्वमेंट है, आपके इदारों की क्या इन्वॉल्वमेंट है इसके अंदर? छोटे से ब्रेक के नाजरीन, हम बात कर रहे थे कराची में इंक्रोचमेंट के हवाले से, और सिर्फ इंक्रोचमेंट का मौजू नहीं था, इंक्रोचमेंट का मौजू रमज़ान के महीने में, और कराची के कुछ ऐसे इलाके जहां पर आप अगर इफ्तार से 1-2 घंटा पहले भी चले जाएं तो शायद अपने घर पहुंचना वक्त पर मुमकिन ना होगा। लोगों के ने ठिये पथारे लगाकर जो चिंची रिक्शा हैं और दीगर चीज़ें, उन्होंने पूरे रोड को जैम कर दिया। अलगरज ये कि बहुत सारी ऐसी रिहायशी गलियां कि जहां पर लाखों की आबादी में लोगों की रिहाइश है, वो गलियां अब दुकानदारों के साथ साथ ठिये पथारों की नज़र हो गई हैं, और वहाँ से आम आदमी का गुजरना इस वक्त मुहाल है। एम्बुलेंस, दीगर इदारों की गाड़ियाँ वहाँ आना जो है वो पसंद नहीं करती हैं और साफ मना कर देती हैं कि जनाब इस रास्ते पर हम गाड़ियाँ लेके नहीं जाएंगे।
क्यों ऐसा होता है, इन तमाम तर चीज़ों पर बात करने के लिए एसी शाह फैसल नेमतुल्लाह चाचड़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, मेरा सवाल ये है कि आप ही की सब डिवीज़न में ऐसे एक दो रोड्स हैं जहां पर लोगों ने गलियां ही बंद कर दी हैं, और रमज़ान में भी ये हाल है कि वहां से आपकी गाड़ी भी गुजरने में 1 घंटा लगा देगी। क्यों नहीं सही हो पाता ये मसला? मैं बात कर रहा हूँ 1 नंबर वाले बाज़ार की, जहाँ पर रेशम गली, सब्ज़ी गली, ये दोनों रोड्स बंद हैं। पूरा रोड, मेन रोड जो है, वहाँ पर चिंची रिक्शा के अंबार लगे होते हैं। काम नहीं कर रहे हैं इदारे, या फिर माफिया ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? ऐसा नहीं है। ये जो है लोग अपने कारोबार के लिए आते हैं, मगर जो चिंची रक्शे वाले वो वहाँ पे रुक जाते हैं, इस वजह से रोड ब्लॉक हो जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि लोग खुद वहाँ पे खड़े हो जाते हैं कि हम यहाँ से ही गाड़ी में बैठे हैं, आगे नहीं बैठेंगे। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा आगे अगर ये चले जाएँ तो ये रक्षा भी आहिस्ता आहिस्ता मूव करता रहे, तो ट्रैफिक भी रवां दवा रहेगी और जो है लोग अपना कारोबार करेंगे। मगर वक्त के साथ लोग आहिस्ता आहिस्ता, मतलब पहले ये होता था कि आप फुटपाथ तक अंदर रहें, फिर फुटपाथ तक आए, फिर आगे ये आहिस्ता बढ़ रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल इसको डिस्करेज करना चाहिए। हम कोशिश करते रहते हैं वक्त डेली बेसिस पे तो नहीं, क्योंकि मुख्तलिफ जगहों पे जाते हैं, मगर स्पेशली जो है हफ्ते में 1 मरतबा ऑपरेशन करते हैं कि ये रोड जो है ना साफ़ हो और ट्रैफिक का फ्लो जो है स्मूथ होना चाहिए। सर, वो तो वहाँ दुकानदारों से जब हम बात करते हैं या चिंची रिक्शे वालों से बात करते हैं, वो तो बड़े धड़ल्ले से कहते हैं कि भाई हम तो पैसे देते हैं, हम तो इदारे की काली भीड़ों को पैसे देते हैं, टाउन के लोगों को, इंतज़ामिया के लोगों को, और न जाने किस किस को हम पैसे देते हैं, तो हम तो नहीं हटाएंगे, हमारा तो काम है। मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जो है लोग इल्ज़ाम लगाते हैं ना, अगर मिसाल के तौर पे आप भी वहाँ पे किसी कोई बंदे का नाम लेते तो उससे आसानी हो जाती है। अब ये पता नहीं भाई कौन सा बंदा है, कौन इनसे पैसे ले रहा है। अगर नाम लेने से ये होता है कि उस पर एक्शन हो, अगर एक ही बंदे पे अगर एक्शन हो जाएगा, यकीन जाने कि कोई बंदा आगे पैसे नहीं लेगा और कोई बंदा इनकी सपोर्ट नहीं करेगा। ये नहीं मालूम चलता है कि पैसे ले कौन रहा है, मगर ये बात गर्दिश तो करती है। नहीं, मैं आपको एक बात और सर, अगर मसला हल नहीं हो रहा है, दैट्स मीन कि कहीं ना कहीं तो कोई इन्वॉल्वमेंट है लोगों की, जो सरपरस्त हैं, जो जिम्मेदारान हैं। मैं समझता हूँ कि इसमें जो है प्रॉपर एक्शन होना चाहिए। बिल्कुल, मैं इस बात पे आपसे एग्री करता हूँ। बाकी ये जो मुख्तलिफ लोगों के नाम लेते हैं, हमारे पास मुख्तलिफ इस तरह की वीडियोज़ आती रहती हैं, वो फिर हम उनसे अप्रोच करते हैं और जाके एक बंदे से पूछते हैं, भाई आप नाम बताएं ना। अगर कोई बंदा है, वो किसी भी ऑफिस का है, वो अगर टाउन से है, ट्रैफिक से है, हमारे ऑफिस से है या किसी और ऑफिस से है, अगर उसका नाम आ जाएगा तो फिर आसानी होगी कि उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। और फिर कोई भी बंदा यहाँ पे नाम नहीं लेता, तो ये है कि यही बंदे होते हैं। अगर मिसाल के तौर पे हम सारे जो यहाँ पे रखी हटाते हैं तो मुख्तलिफ लोग आ जाते हैं, ये गरीब हैं भाई, ये कारोबार करें। अब आप बताएं कि यही सोशल लोग जो है वही आके जो है फिर कहते हैं कि नहीं, ये गरीब हैं, इनके रोज़ी रोटी का मसला है। तो इस वजह से हम उनको कहते हैं कि आप रोज़ी रोटी करें, मगर अपनी हुदूद में रह के करें। तो पूरी गलियां बंद कर दी हैं सर। अगर इंतज़ामिया एक्शन करने पर आ जाए भरपूर, और लोगों की जो इस वक्त जायज़ मजबूरियां भी हैं, अगर उनको भी ना सुने, क्योंकि कानून तो अपना रास्ता लेता है, क्या एक्शंस किए जा सकते हैं? क्या ऐसे लोग जिन्होंने रिहायशी गलियां बंद कर दी हैं, जहां एम्बुलेंस नहीं जा सकती, जहां से मैयत नहीं आ सकती, उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन क्या हो सकता है? बहुत आसान है। सबसे पहले यही कि ये जो भी चीज़ें वहाँ पे हैं, थैले हैं, पथारे हैं, उनको जब्त किया जाए ना। उनको जब्त कर देंगे तो फिर आगे लोग और वापस नहीं दिया जाए। वापस नहीं दिया जाए, बिल्कुल यही होना चाहिए। अब बड़ा मसला ये, वरना वो ये भी कहते हैं कि भाई ये जो लोग हमारे जब्त करके ले जाते हैं, ये फिर हमसे कहते हैं कि चलो ठीक है, चाय पानी तो ले जाओ। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास कोई यार्ड नहीं है जहाँ पे हम रखें। ठीक है, ओपन स्पेस है, तो ये एक बड़ी मजबूरी होती है कि हम लेके आते हैं तो वो मतलब एक एफिडेविट लिखवाते हैं कि भाई चलो ठीक है आप जो है लगाएं, मगर यहाँ पे नहीं लगाएं, ऐसी जगह पे लगाएं, हम आपको अल्टरनेटिव देते हैं। मैं आपको एक और बात बताता हूँ, हमने लोगों को अल्टरनेटिव भी दिया है। अच्छा, दिया है? फिर भी लोग कहते नहीं वहाँ पे कारोबार नहीं करेंगे, कारोबार यहाँ पे करेंगे। हमने यहाँ पे अजीमपुरा कब्रिस्तान के सामने सर्विस रोड जो है वो खाली है। ठीक है, क्योंकि कब्रिस्तान है पीछे से और यूज़ नहीं होता, उसकी कोई यूटिलिटी नहीं है। सही। हमने टीएमसी को कहा कि इन लोगों को वहाँ पे शिफ्ट करें, कम से कम 200-300 वहाँ पे रोड तो छोड़ेंगे ही, रोड छोड़ के अंदर सर्विस रोड पे लगा दें। 200-300 या 500 इवन इनको जो है रेडी पता लग जाएंगे, और लोगों के लिए बने गाड़ियाँ पार्क करने के लिए जगह होगी पीछे। मगर उन्होंने वहाँ पे लगा दिया, कोई बंदा वहाँ पे जाने को तैयार ही नहीं है। ओके, ऑल्टरनेट जो दिया है उसको लेने को तैयार ही नहीं है। वो वहाँ पे नहीं गए, उनको सड़क पे ही खड़ा होना है। सड़क पे ही खड़ा होंगे, और जो लेने वाले हैं वो भी कहते हैं हम सड़क से ही लेंगे ना। अच्छा सर, लेने वालों का तो ये मामला है कि अगर एक चीज़ मौजूद ही नहीं होगी तो वो कैसे लेगा?
नहीं, मैं आपको कहता हूँ कि हमने मिसाल के तौर पर वो नहीं गए, बार बार हमने इनकरेज किया वहाँ पे जाएं, वो कहते हैं कि नहीं लोग यहाँ पे आएंगे। अवाम भी डिस्करेज करें, आप ये कहना चाह रहे हैं? दूसरा ये है कि अवाम क्या करती है, वो अपनी गाड़ी जो है रोड पे खड़ी करके वो चीज़ खरीद कर, और गाड़ी में बैठ के ही वो खरीद करने को अहमियत देते हैं। नहीं तो ऐसा होना चाहिए कहीं पे पार्क करके दूर जाके फिर आराम से जाके, अब वो जब कहीं पे गाड़ी पार्क करेंगे एक तो ट्रैफिक जाम नहीं होगी, वहाँ से जो अपनी कोई सामान लेने के लिए पैदल आएंगे तो उनकी सेहत भी बेहतर होगी। तो मैं ये बिल्कुल सही एडवाइस है सर। ये जो है इस पर अगर थोड़ा सा अमल किया जाए तो ये जो है ना बेहतरी होगी। बिल्कुल ऐसा ही तफसील से बात कर रहे थे असिस्टेंट कमिश्नर नेमतुल्लाह चाचड़ साहब, और बड़े तहम्मुल से हमेशा जवाब देते हैं। इनसे हम वो सारे सख्त सवाल भी कर लेते हैं जो आम आदमी बड़े गुस्से में कैमरे के सामने आके कहता है कि जनाब हमसे पैसे लिए जाते हैं, रिश्वत ली जाती है और इंतज़ामिया मिली हुई होती है। तो सीधा और साफ मैसेज है असिस्टेंट कमिश्नर का कि आप आ जाएं, उस शख्स की तस्वीर, नाम, वीडियो जो आपके पास उसकी शनाख्त हो वो यहाँ पर जाहिर करें। अगर उसके खिलाफ एक्शन ना हो तो फिर आप अपनी शिकायत करने में हकबा जानिब होंगे और इसके खिलाफ एक्शन होगा और ज़रूर होगा। रही बात इस सवाल की कि जनाब इंतज़ामिया की मुदाखलत के बग़ैर ये ठिये पथारे कैसे लग जाते हैं, तो इसका जवाब इंतज़ामिया ये देती है कि हम आए रोज़ यहाँ पर ऑपरेशन कर कर इनको हटाते हैं, मगर जहाँ ठिये पथारे लगाने वालों की, रिक्शे बीच में खड़े करने वालों की गलती है, वहीं हमारी सोसाइटी के लोगों की भी गलती ये है कि वो उन्हें इनकरेज करते हैं। वो जब आवाज़ देकर अपने गली के कोने पर रिक्शा को बुलाएंगे, ये देखते हुए भी कि इसके पीछे ट्रैफिक जैम हो जाएगा, तो आवाम का भी इसके अंदर कसूर शामिल है। आप लोग खुद भी डिस्करेज करें ताकि जब इंतज़ामिया वहाँ पर ऑपरेशन करने आए तो आप उससे सवाल करने के लिए हक बजानिब हो। मगर इस वक्त सूरत हाल हमें दोनों तरफा से ज़रा मुख्तलिफ दिखाई देती है। रमज़ानुल मुबारक में अगर इंक्रोचमेंट के मसाइल हल करने हैं, हमने जो रेशम गली, एक नंबर और इस तरह की दीगर मार्केट्स का जिक्र किया, अगर हमने इन मार्केट्स को सही करना है तो इसमें सबसे पहले हमें बतौर अवाम अपना किरदार अदा करना होगा और उसके बाद इंतज़ामिया पर हद दर्जे आपने वो प्रेशर बिल्ड करना होगा जिससे आप अपने मसाइल को हल करा सकें। और ये मुमकिन है कंप्लेन करने से, उनको याद दहानी कराने से, रिमाइंडर कराने से, और सबसे पहले उस गलती का खुद हिस्सा ना बनकर आप ये काम करवा सकते हैं। अपने होस्ट साद साबरी को इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में मुलाकात।